बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। टेस्टी बिरयानी बनाएंगे और झटपट बनाएंगे, मिनटों में रेडी कर लेंगे। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो हमारे चावल टूट जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते या फिर नमक की कमी हो जाती है, फीकी सी बिरयानी होती है। अगर इसको बाज़ार की बिरयानी से कंपेयर करें तो घर की बिरयानी फीकी लगती है। तो कौन सी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की रेसिपी में। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि किस तरह चिकन बिरयानी को हम फ्लेवरफुल बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए चावल बहुत अहम होते हैं। चावल मैंने सेला लिए हैं, इसको कम से कम 4 घंटे तो भीगे रहने देना। चावलों को 3-4 पानी अच्छे से धोकर भिगोना है। और फिर प्याज काट लेंगे, ये 4 प्याज हैं बड़े साइज़ के। ऑयल 1 कप जाएगा। आपने ज़्यादा टेस्टी बनानी है तो घी डाल लें क्योंकि कमर्शियल रेसिपीज़ में घी डलता है और वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। प्याज डाल लेंगे स्लाइस करके, इसको हम ब्राउन करेंगे। जैसे ही ब्राउन होगा तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम चिकन मैरिनेट करेंगे। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही चिकन है। चिकन मिक्स है, ये नॉर्मल कट है, इसमें सीने का भी है और लेग का भी है। मिक्स गोश्त ले लें, बड़े पीसीस और छोटे पीसीस सब चलते हैं बिरयानी में। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबल स्पून डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे और नमक जो है वो भी हम फ़िलहाल 1 टेबल स्पून डालेंगे। बाकी हम चेक करके बाद में डालेंगे, जायके के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो जाता है। हल्दी पाउडर हम 1 टीस्पून डाल देंगे। गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। और बिरयानी मसाला आप कोई भी पैकेट वाला या होममेड बना हुआ 2 टेबल स्पून तक डालें। इमली का पानी जो है वो 2 टेबल स्पून तक शामिल कर दें या हाफ कप तक किया जा सकता है। अब जो ब्राउन किया हुआ प्याज था वो डाल देंगे, सारा डाल दें या थोड़ा सा बचा लें एंड में गार्निश के लिए। दही डालेंगे इसके अंदर 1 पाव के करीब। अब अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, हाथ की मदद से कर दें या किसी स्पून से कर दें। हाथ से ज़रा तसल्ली हो जाती है। इसको कम से कम 30 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे, रेस्ट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक रेस्ट दिया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने ऑयल जो था जहाँ से हमने प्याज ब्राउन किया था उसके अंदर ये तमाम मैरिनेशन डाल देंगे, मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। साथ ही हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे 3-4 और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक दफ़ा आंच को तेज़ कर देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा इसको ढक देंगे। ढककर हम कम से कम 15 मिनट तक चिकन को गलने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम चावल को बॉयल करेंगे जिसमें बादियान के फूल, काली मिर्चें और हरी इलायची और काली इलायची ये डाल देंगे। और नमक भी 2 टेबल स्पून तक डालेंगे और घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। घी डालने से चावल खिले खिले बनते हैं और फ्लेवरफुल करने के लिए चावलों को हरी मिर्चें डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इसको बॉईल आने देंगे। जब बॉईल आ जाए तो इसमें चावल डाल देंगे। जैसे ही चावल को हमने 100% तक गलाना है, फुल कुक कर लेने, जैसे हम दाल चावल के साथ चावल खाते वैसे। और नमक भी इसमें पूरा होना चाहिए, फिर ही हमारी बिरयानी फीकी नहीं बनेगी। यहाँ पर चावलों में कंप्लीट नमक हो और उधर कौरमे में कंप्लीट होना चाहिए। चावल बॉईल हो गए, हमने इसे छन्नी में निकाल लिया है। इधर 20 मिनट के बाद हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से मसाला रेडी हो रहा है और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं, लेयर्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कौरमा रेडी हुआ है, मसाला भी कितना ज़बरदस्त है। और हम इसको निकाल लेंगे। हम तकरीबन तमाम चिकन पीसीस निकाल लेंगे, कुछ थोड़े से रहने देंगे नीचे। यहाँ पर हम 2 लेयर्स बनाएंगे। 1 kg हमारे चावल थे। ये जो चिकन था वो हमारा 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। आप 1 किलो चिकन डाल सकते हैं, आप 1 किलो से कम भी डाल सकते हैं। फिर मसाला प्याज का और टमाटर का ज़्यादा कर लीजिएगा। चिकन पीसीस निकालने के बाद हमने साइड से ऑयल भी निकाला है। हमने 1 कप ऑयल इसके अंदर डालना था तो वो भी हमने तकरीबन आधा ऑयल निकाल लेना है इसी प्लेट में। अब लेयर्स लगाएंगे, चावल उठाएंगे, आधे से ज़्यादा चावल हम ये नीचे डाल देंगे। यहाँ पे मसाला है और बहुत कम चिकन पीसेस हैं। यहाँ इसके ऊपर हम डाल देंगे आधे से ज़्यादा चावल, बहुत थोड़े से बचाएंगे। अब इसको अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पर आप तमाम चिकन डाल देंगे जो हमने रखा हुआ है।
इसका ऑयल भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैक्सिमम चावल हम यहाँ पे डाल चुके हैं। ये जो हमने ऑयल निकाला था उसको अच्छे से फैला के डालेंगे और तमाम चिकन पीसीज और मसाले के साथ हम यहाँ डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे ताकि हमें पता हो कि किधर हमारा कौन सा पीस पड़ा है। अब यहाँ पर हम टमाटर जो हमने काट के रखे थे, 2-3 टमाटर काटे, उसके स्लाइसिस डाल दें। हरी मिर्च डाल दें, लेमन के स्लाइस डालें, अगर ये ना भी हो तब भी चलेगा। लीमू का रस आपने लाजमी डालना है, इससे फिर ये फ्लेवरफुल बनेगी। अब इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, यहाँ डाल दें, एक साइड पर डाल दें। केवड़ा एसेंस लाजमी डालेंगे, उसके भी 2-3 ड्रॉप डालने हैं बस आपने। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो वो आप टेबल स्पून की शक्ल में डाल सकते हैं, लेकिन केवड़ा एसेंस जो है वो सिर्फ ड्रॉप जाएंगे, 2 ड्रॉप डाल देंगे बस। और फिर बाकी जो हमारे चावल बचे थे वो भी एंड में डाल देंगे, अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से चावल फैलाने के बाद ये लास्ट लेयर है तो इसके ऊपर भी हम ज़र्दा कलर के ड्रॉप्स डालेंगे, 3-4 डाल दें। एक लाइट येलो कलर होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैं दोनों शेड ही देती हूँ तो बहुत अच्छा कलर आता है। लीमू का जूस बकिया जो बचा के रखा था वो एंड में डाल देंगे। 2 लीमू के जूस मैंने 2 लेमन के मैंने जूस निकाला था तो एक का पहले डाल दिया, एक का बाद में डाला। अब एंड में फिर स्लाइसिस इसमें टमाटर के, हरी मिर्चों के डालेंगे। अब इसको ढक देंगे, नीचे हैवी पैन रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसका दम उठाएंगे। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं साइड्स पर, ये मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था फ्लेवरफुल करने के लिए, आप ये कर सकते हैं, इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट और स्मेल सी बन जाती है। अब हम बिरयानी का दम खोलेंगे तो वो बहुत एहतियात से नीचे से चम्मच उठाते हुए ऊपर को लेके आएंगे ताकि मसाला भी साथ आए, और इसको हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है ताकि बिरयानी के तमाम कलर्स जो हैं वो नज़र आते रहें, वाइट पार्ट भी नज़र आए, चावलों का कलर भी नज़र आए और मसाला भी नज़र आए। बस इतना सा मिक्स करने के बाद इसको बस करना चाहिए, ये नहीं कि फुल इसको हिला जुला के इसका खिचड़ बना देना चाहिए, बस ऐसे नज़र आना चाहिए। सर्विंग में हमें तमाम कलर नज़र आने चाहिए। अब इसको सर्व करेंगे तो दही का रायता बनाएं, सर्व करें, अदरवाइज़ ये ऐसे कंप्लीट है, ज़बरदस्त है, इसको ऐसे ही सर्व करें और इन्जॉय करें। आपने देखा कि हमने किन बातों का ख्याल रखा है। इसमें जो चावल हमने उबाले उसमें नमक पूरा था, जो कोरमा हमने बनाया उसमें नमक पूरा था। ये नहीं कि एक में ज़्यादा कर दिया कि एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे फिर मसला हो जाता है। और जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उसमें जब वो चावल उबालते हैं चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं या फिर चिकन क्यूब डालते हैं, फिर चावलों में फ्लेवर बनता है। तो आप भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और बाकी बात प्रैक्टिस की होती है, जितनी आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे बिरयानी को उतनी ही टेस्टी होती जाएगी। आप अपनी ही गलतियों से सीखते जाएंगे कि मैंने यहाँ पर ये किया था तो ये करना है नेक्स्ट। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए अपलोड्स आपको मिलते रहें। वीडियो को इख्तिताम करते हैं, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।